हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हीना टक्कर और आज हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर। बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो ठीक है। उसके बाद आपको एडमिशन रिटायरमेंट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपका बेस बना देंगे। तो चलो ये थोड़ा सा इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोग इलस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज छोड़ के चले जाते हैं, जो कि हमको अभी करनी है। तो चलो देखते हैं चेंज इन पीएसआर का मतलब होता क्या है। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब यही होता है कि आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ए बी और सी पार्टनर है। जैसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले 2:2:1 थी और उन्होंने बाद में डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी वो 1:1:1 रहेगी। तो यानी कि हम लोगों को ये बात समझ आ गई है कि पुराने वाली जो पार्टनरशिप जो थी वो एंड हो जाएगी और नई वाली पार्टनरशिप का जो रेशो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम पीएसआर के अंदर चेंज देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक डिफाइन से समझ लेते हैं कि चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट ऑफ द फर्म। यानी फर्म का डिसोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप का जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो रहा है और नया वाला चालू हो रहा है। हमें अब ये देखना है कि जैसे कि जब भी हम लोग जो देखेंगे कि पहले वाली जो रेशो समाप्त होती है, यानी कि पहले वाला जो रेशो खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट जब चालू होता है, तो कुछ पार्टनर को फायदा होगा और कुछ को नुकसान होगा। जी बिल्कुल होगा। जैसे किसी पार्टनर को पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था, उसका जो रेशो था वो ज्यादा था और बाद में उसका कम हो गया, तो यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर उसको पहले कम मिल रहा था, बाद में ज्यादा मिले, तो यानी कि वो गेन कर रहा है, फायदा है उसका। तो हम लोग यही निकालने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे को कैसे निकालना है। आपको सन से याद रखना है, ठीक है। SON, सन। सन इसलिए क्योंकि S से मतलब है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, ओके। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ही क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का। आप गेनिंग रेशो भी निकाल सकते हैं, गेनिंग इसका उल्टा होता है। तो आप बस सन याद रखिएगा, इससे आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग में आपको ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो गेनिंग इसका उल्टा होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो आपको हमेशा सन याद रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम करेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें और भी ये याद रखनी है कि जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो हमारे जो है दो आंसर यहाँ देखने को मिलेंगे। किस किस तरह से वो हम देखते हैं। जब भी हम सेक्रीफाइस निकाल रहे होंगे, रेशो निकाल रहे होंगे, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा तो हम समझेंगे कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन अगर आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा तो हम समझेंगे वो पार्टनर गेन कर रहा है। ऐसे ही गेनिंग रेशो में होता है। गेनिंग रेशो में अगर पॉजिटिव में आंसर है, प्लस में है, तो यानी कि वो गेन ही है। अगर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इतनी सी लॉजिक आपको याद रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन तो समझ लिया। अब हम इसको जो है इसकी मेन बातें यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे ए और बी पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशो जो दी हुई है वो दी हुई है 1:1। फिर यहाँ बताया गया है कि ये लोग जो हैं बाद में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे, यानी 4:3 में चेंज करेंगे। तो जस्ट मैंने उसके नीचे ही लिख दिया कि 4:3 में ये लोग करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम लोगों को निकालना है कि कौन सा पार्टनर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा गेन कर रहा है। मैंने आपको बताया सन आप लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब है वो फॉर्मूला सेक्रीफाइस वाला ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जब भी जो भी क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को हमें लिखना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि ए और बी जो थे, मैं इसको 1/2 और 1/2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ आपको बेसिक जो है आपके स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए मैं ये भी बता रही हूँ। जिनको नहीं आता, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जो भी शेयर है वो ऊपर लिख दिया और बाकी दोनों जो भी पार्टनर होते हैं उनके शेयर को टोटल करके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। और साथ ही साथ बाद वाला शेयर जो है, यानी कि ये हमारा ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर। और जो न्यू शेयर है वो मैं अभी लिखने जा रही हूँ यहाँ पर, वो है 4। पहले इनके शेयर जो दिए हैं वो लिख लीजिए और दोनों को ऐड करके 7 आता, तो मैंने वो भी लिख लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी कि ओल्ड शेयर क्या, न्यू शेयर क्या है। अब हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग के लिए जो हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, पहले ए लिख लीजिए फिर बी लिख लीजिए।
ए का ओल्ड क्या है, मतलब ओल्ड माइनस न्यू ही होता है, ठीक है। और ओल्ड शेयर है कितना, 1/2 था, माइनस कर देंगे। और न्यू शेयर क्या है, 4/7 है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होंगी सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा 14 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 हो जाता है आपका, और यहाँ तो आपका 8 हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आता है 1/14 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बी का निकालेंगे। बी का कैसे निकालेंगे, बी का शेयर कितना है ओल्ड वाला, 1/2 है, और न्यू शेयर कितना है, 3/7 है। फिर से वही 14 वाला 14 एलसीएम हो जाएगा, ये तो आप निकाल ही लेते हैं। अगर आपको ये सब भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो वही 14 7 पे जाने वाला है, ठीक है। 7 के टेबल में 14 2 पे, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1/14 आ रहा है। तो हमारे जो दोनों आंसर्स आ रहे हैं वो 1/14 ही आ रहा है। तो लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और किस पार्टनर ने जो है वो गेन किया है। तो इट मीन्स गेन ऑफ ए इज लॉस ऑफ बी, यानी कि जो गेन है वो ए का माना जाएगा, क्योंकि ए जो है वो गेन कर रहा है। वाई ए गेन्स, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले का शेयर जो है उसका यहीं से देख के पता चल जाता है कि पहले का शेयर उसका इतना था और अब उसका शेयर बढ़ गया है। तो यानी कि ए ने जो है वो गेन किया है, और पहले के मुकाबले पहले बी का शेयर 7 था जबकि अभी 6 हो गया, तो दैट मीन्स बी ने सेक्रीफाइस किया है। आई होप आपको ये क्लियर होती होंगी सारी चीज़ें जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर ये वाला है। तो पहले और बाद के चीज़ों को कंपेयर करके पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है XYZ आर sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2020. They decide to share the profit and loss in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner gain or sacrifice due to the change in ratio. अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन है वो गिवन है X, Y और Z, 3 पार्टनर्स हैं, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने यहाँ लिख ली है कि 5:3:2 है, ठीक है। ये इनका क्या है, ओल्ड शेयर, ओल्ड बोले तो पुराना शेयर। अभी न्यू शेयर जो बताया गया है वो है 5:2:3 है, ठीक है। ये इनका न्यू शेयर है। अब हमें निकालना है कि इनका क्या सेक्रीफाइस, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन जो है वो गेन कर रहा है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लो, यहाँ z लिख लो, ठीक है। और x में आपका मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, वही फिर से आप ये लिख ही सकते हैं, 5/10 हो जाएगा, ये 3/10, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है नीचे टोटल शेयर्स आते हैं। तो ये पहले ही लिख लो ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। और ओल्ड कितना है एक्स का, ओल्ड है ये देख रहे हो 5/10 है। फिर न्यू कितना है, न्यू भी 5/10 ही है, ठीक है ना। पहले लिख लेते हैं, सॉल्व अभी कर लेंगे। उसके बाद वाई का ओल्ड था 3/10, न्यू है 2/10, और जेड का पहला था 2/10 और न्यू है 3/10, ठीक है। अब जो है एलसीएम लेते हैं, तो ये तो देख सकते हैं आप, ये तो सीधा सीधा 0 ही होता है, ठीक है। इसको तो आप समझ ही गए 0 ही है इसको सॉल्व करके। और इसको अगर हम करेंगे तो हमारा जो है सॉल्व करके आपको पता ही है, नीचे अगर 10 तो है ही है, तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। बट आपका ये माइनस में आ रहा है, वाई माइनस में मतलब माइनस में क्यों आ रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले का शेयर कम था, अब ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है। अच्छा, ये तो हमारा वैसे ही 0 हो गया। तो अब जो है इसके अंदर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो देखो वाई ने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि पहले का शेयर उसका 3 था, अब 2 हो गया, यहाँ से पता चल गया कि वाई जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और जेड का पहले शेयर 2 था और अब 3, यानी कि उसने जो है गेन किया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई सेक्रीफाइस, और जेड जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बाकी आप पूरा भी लाइन के साथ भी लिख सकते हैं।
आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। और प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहें, क्योंकि अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगता है। एक एक क्वेश्चन 3-3 बार करें, क्योंकि पेपर में करने लगोगे तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, देखने से बात नहीं बनेगी। और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट यार कर दिया करो, भला हो जाएगा आप लोगों का भी और साथ में हमारा तो हो ही जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होती होगी।